जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वर्तमान समय में यदि कोई लड़का प्राइमरी का टीचर हो जा रहा है या जूनियर का टीचर या टीजीटी पीजीटी कोई भी टीचर अगर हो रहा है तो उसका पहला ध्येय यह होता है कि जो भी लड़की इंप्लॉय होगी, अर्थात वो भी कहीं टीचर का जॉब करती होगी या कहीं अन्य विभाग में जॉब करती होगी, लेकिन अधिकतर लोगों की चॉइस है कि टीचर ही लड़कियां मिले, तभी वो शादी करेंगे। इसी चक्कर में देखने में यह आ रहा है कि बहुत से लोगों की मैचिंग नहीं बन पा रही है और नौकरी मिलने के उपरांत 4 साल 5 साल 6 साल बीतने के बावजूद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अभी देखा जाए 10 साल 15 साल या 20 साल के पहले की जो लोगों की सोच थी, लोगों की यह सोच थी कि नौकरी मिलने के उपरांत एक अच्छा परिवार हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, केवल पढ़ी लिखी लड़की हो, अच्छा परिवार हो तो शादी लोग कर लेते थे। फिर उसके बाद पिछले 10 साल 12 साल में यह चीजें देखने को आई कि लड़की ग्रेजुएट हो, साथ ही साथ वह या तो बीएड की हो या तो डीएलएड की हो, मेरिट उसकी अच्छी हो, तब उसकी शादी हो जाती थी सरकारी टीचर से। वर्तमान का जो दौर चल रहा है, अर्थात 20 साल का मैंने बताया, फिर 10 साल का बताया, वर्तमान का जो दौर चल रहा है इसमें लोग सोचते हैं कि नौकरी वाली ही लड़की मिले, अर्थात मेरिट अच्छी हो तो कोई मतलब नहीं है, बीएड बीटीसी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ यह है कि नौकरी हो। कारण क्या है कि प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, वैकेंसी का न आना लोगों को अब इस बात पे मजबूर करना है सोचने के लिए कि भले ही सब डिग्री है। वर्तमान में देखा जाए तो बहुत से लोग डीएलएड करके यूपी टेट सीटेट की 2-2 4-4 मार्कशीट रख करके न नौकरी मिल रही है न अच्छी शादी हो पा रही है, और बहुत से लड़कों के साथ भी यही स्थिति है। अब एक चीज आपको बता दें, लड़के अगर नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ प्रतिशत ऐसे लड़के हैं जो कि एक पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़की से शादी कर ले रहे हैं। कुछ लोग, मैक्सिमम लोग तो नौकरी वाला ही खोजते हैं, लेकिन कुछ लोग कर ले रहे हैं। लेकिन लड़कियों में देखने में आ रहा है कि अगर लड़कियां नौकरी पाई हैं, अगर वो टीचर हैं, तो वो अपने से बड़े पोस्ट वाले लड़कों से ही शादी करती हैं, या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हो लड़का तब वो शादी करती हैं। वह अगर कोई प्रतियोगी छात्र है तो उसको तो वह कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं तो हो ही जाता होगा, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, लेकिन यहां मैक्सिमम केस को देखते हुए यह बातें बताई जा रही है। यहां मिनिमम 1% आधा प्रतिशत की बातें नहीं है, हर जगह अपवाद होता है। लेकिन जो दौर चल रहा है, इस दौर में देखने में यही आ रहा है कि बहुत से लोग 4-4 साल 5-5 साल नौकरी पाए हो गया, लेकिन वह खोज रहे हैं कि सरकारी नौकरी की लड़की मिल जाए। अगर मिल भी जा रही हैं तो रंग रूप वाला मैटर पड़ जा रहा है। अब उनकी सोच क्या है? सुंदरता से भी समझौता नहीं, नौकरी से भी समझौता नहीं, दहेज से भी समझौता नहीं। वर्तमान का जो समय चल रहा है, अर्थात देखा जाए तो सरकारी वाले लोगों का इस समय डिमांड ही बहुत ऐसा चल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों का रुझान ही इधर न रहे और लोग बिजनेस वाले लड़के को ही खोजें, और खोज भी रहे हैं तो लोग जान रहे हैं कि पता नहीं यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, और रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है, भाग दौड़ ही होता है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि जो नौकरी कर रहे हैं लड़के लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं, उनके पास रिश्तों की भरमार है, लेकिन गोल गोल घुमा रहे हैं, बेचारे परेशान हैं लड़की वाले कि न हाँ हो रहा न ना हो रहा है। तो यही जो दौर चल रहा है आप लोग महसूस करते होंगे, और चूंकि समाज में रहना है तो
ये सब चीजों को जानकारी होनी चाहिए। एक चीज है कि अगर लड़की का परिवार सही है, लड़की उनके लड़के के अनुरूप है, और अगर क्वालिफाइड है तो शादी कर लेना चाहिए। क्योंकि आप नौकरी के चक्कर में पूरा समय ही अपना व्यतीत कर दे रहे हैं और यह जाकर के आगे जाकर के समस्या खड़ा कर देता है। क्योंकि देखा जाए तो उम्र का जो औसत उम्र है लोगों के जीवित रहने का, आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। कोशिश यह करिए कि 30 के अंदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 30 साल के अंदर शादी हो जाए तो ठीक है। क्योंकि 40-45 साल पे लोगों की अवस्था एक दूसरे रूप में आ जा रही है। वर्तमान का जो खान पान आदि जो है, रहन सहन है, अब आप खुद बताइएगा 30 साल पे शादी करते हैं तो आप 50 साल के जब हो जाएंगे तब आपका लड़का 20 साल का होगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग 30 क्या 35-38 लगा दे रहे हैं। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए 35 साल पे कर रहे हैं तो 55 साल के जब हो जाएंगे तब उनका लड़का 20 साल का होगा। और वो भी अगर 25 साल पे शादी करते हैं तो रिटायर्ड, यानी रिटायर्ड जब होंगे तब लड़के की शादी करेंगे। और उस समय आपको पता है कि रिटायर्ड जब होता है आदमी तो क्या अवस्था रह जाती है, क्या चीजें रह जाती है। तो लोग परिवार का जो आनंद है वो रुपये से तौलते हैं। समय से शादी हुई, समय से बच्चे हुए, तो एक वात्सल्य वाला जो वातावरण परिवार में रहता है। खुद देखिए, पुराने लोग नाती देख लेते थे, छनाती देख लेते थे, पनाती देख लेते थे। आज का जो दौर है, इतने लोग तो नाती ही नहीं देख पा रहे हैं। नाती मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे नाती का मतलब जब मेरा जो लड़का है, उस लड़के का जब लड़का होगा तो वह मेरा नाती होगा। तो कुछ लोग तो नाती ही नहीं देख पा रहे हैं। अब बहुत लोग नाती का जो लड़का होता था पनाती देख लेते थे, और पनाती का लड़का जो होता छनाती। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप छोटी उम्र में शादी करिए, 25 से 30 साल का जो समय है, 25 वर्ष से कम पे नहीं करिए, लेकिन 25 से 30 वर्ष में अनिवार्य रूप से करना जरूरी होता है। और लोग केवल पैसे को महत्व दे करके परिवार को महत्व नहीं दे रहे हैं, जो कि आने वाले समय में उनके लिए समस्या खड़ा कर देगा। जब आपके पास शरीर में ताकत नहीं रहेगी, आप बुजुर्ग हो जाएंगे, तब आप लड़के लड़की की शादी खोजेंगे, दौड़ धूप करेंगे, कहां से कर पाएंगे। मैंने देखा है, मेरे ही एक मित्र हैं, उनकी शादी बहुत समय से हुई थी। समय से का मतलब है कि अब पहले में समय की, आज तो मान लीजिए बात अलग है, पहले का जो समय था उसमें भी समय से हो गई थी। उनका लड़का है उनके बराबर में, उनका लड़का उनके बराबर में है। अब वो भी ये भी युवा ही हैं, लड़का भी एकदम पूरा। अब क्या है कि कहीं से कोई एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई बच्चा है, ज्यादा ज्यादा चीजों को हल कर देता है। भाई आपके काम में हाथ बटाता है ना, आपको भी एक आत्मबल रहेगा। वैसे क्या है, आप अकेले ही रहेंगे, बच्चे छोटे, सारा काम आप ही को देखना, A to Z। नौकरी भी करिए, पूरी जिम्मेदारी देखे, खेती बाड़ी सब देखिए, पूरा जीवन आपका तनाव में ही गुजरेगा। इसको लोग नहीं जानते हैं। केवल बस नौकरी वाली लड़की मिल जाए, क्या हो जाएगा नौकरी वाला। आपका जो पैसा है, मान लीजिए उतना पैसा लड़की भी कमाएगी, तो यही करेंगे कि जहां आप अपने जीवन में 1 प्लाट ले पाते, आप 2 प्लाट ले लेंगे। लेकिन जहां जहां ले लेंगे जमीन का, सब बनवा पाएंगे, सब उसका उपयोग कर पाएंगे। वो तो केवल एक निवेश है कि चलिए वो निवेश रहेगा, हमारे बच्चों के लिए वो काम करेगा। लेकिन आपको क्या मिला? आप केवल रजिस्ट्री का पेपर कि हमने देखिए साल का इतना रजिस्ट्री कराया, इतना बीघा जमीन है। कुछ लोग तो यही बात करते हैं, अरे 10 बीघा खेत ले भैली। अब अपने पूरे जीवन भर अभावग्रस्त ढंग से रहे। मैं आपको बता दूं कि न कोई सुख पाए न सुविधा पाए, केवल बस उनको केवल बस वही खेत या जमीन प्रॉपर्टी ही दिखाई देती थी। कितने लोग रिटायर हो गए, लेकिन वह साइकिल ही चलाते रह गए, 2 पहिया वाहन तक नहीं ले पाए, बिक्की तक नहीं ले पाए, जो स्कूटी तक नहीं ले पाए। लड़के तो उनके ऐसे करेंगे, लेकिन उनको उनके जीवन में क्या मिला? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा फूंक दीजिए पूरा, परिवार के लिए बचाइए, लेकिन आपके लिए भी तो कुछ है। ईश्वर ने आपको भेजा था, आशीर्वाद देकर के आप नौकरी पा गए,
और नौकरी पा करके भी कुछ आप अपने लाइफ में नहीं कर पाए। केवल जमीन लेना ही नहीं होता है, आप जीवन का जो भरपूर आनंद होना चाहिए, सुख सुविधा होना चाहिए, उसको भी तो आपको लेना है। क्या मतलब है, आपके पास पैसा रहते भी आपने नहीं कर पाया। अब बहुत से लोग पैसे ही नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें आप में क्या अंतर है। तो कुल मिला जुला करके मेरा यही कहना है कि देख करके सुन करके अगर लड़की अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, तो विचार करना चाहिए। बाकी न करना वो आपके मर्जी के ऊपर है, या आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। मैं कोई अपना विचारधारा थोप नहीं रहा हूं, मैं जो सोच रहा था मैं वो आपसे आपको अवगत करा रहा हूं। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या सोच है, मैं जो क्या कह रहा हूं क्या कुछ सत्यता है कि सत्यता नहीं है। क्या आप भी समाज में इस तरह का चीजों को देख रहे हैं। अगर होगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, अच्छा लगेगा सुन करके। साथ ही साथ एक लोग कमेंट किए थे कि सर मेरा नाम ले लीजिएगा, तो आलोक कुमार जी हैं बहराइच के, उनका कहना था कि थोड़ा सा मेरा नाम ले लीजिएगा, वीडियो देखते हैं मेरा, उनको भी बधाई देता हूं। धन्यवाद।